बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। ऐसे कई टॉपिक्स आते हैं जिसमें घरेलू मसाइल भी होते हैं मौजूद, और ख़वातीन जो है उसके हवाले से जानना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है, मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ़ करवाऊंगी। हमारे साथ है एडवोकेट रज़िया अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करेंगे जिस पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेकर आए, बड़ा आजकल जो देखा जा रहा है, शादियाँ हो जाती हैं, ख़वातीन को जो सबसे बड़े मसलों मसाइल आते हैं, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे वो डिवोर्स के बाद, वो है नानफ़क़ा की जी, जिसमें उनके मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल आते हैं। तो सबसे पहले तो इसके हवाले से जानना चाहेंगे। देखिए, मेंटेनेंस के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लड़की की शादी हो गई, क्योंकि शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने घर गई, मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा हुआ, साथ रहते हुए तो मेंटेनेंस नहीं होता। इश्यूज जब पैदा होते हैं इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, चाहे वो सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो या ना हो, क्यों साथ रहते वो क्यों नहीं मेंटेनेंस कर सकती? नहीं, साथ रहते अगर वो नहीं उसे अफोर्ड कर रहा, नहीं पैसे दे रहा, तो फिर नहीं, वो तो खैर बात की बात ही, लड़की के अपने वैसे कर सकती है, केसेस पर भी कर सकती साथ रहते हुए तो नहीं हो, क्यों नहीं कर सकती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं, साथ कर तो सकती है ना, केस तो कर सकती है ना, बस केस कर सकती है, बस सही है, ठीक है, हाँ केस कर सकती है साथ रहते हुए। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मेंटेनेंस का सूट औरत फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, ठीक है। अगर शौहर ने उस मतलब बच्चे हैं उसके, वो अपना भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने बच्चों का भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके लिए बाकायदा उसे सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। सूट फाइल करने के बाद जब फर्स्ट हेयरिंग होती है तो उसमें एप्लीकेशन लगाते हैं। उस एप्लीकेशन के तहत जैसे ही हस्बैंड कोर्ट में आएगा, उसे कोर्ट से समन इशू होंगे, कोर्ट में अपीयर हो गया, वो एप्लीकेशन में ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास होने के फ़ौरन बाद जो है मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद दोनों में कर सकते हैं? जी, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चों का होना जो है इसमें वो लाजमी है? नहीं, सेपरेशन हो गया या डाइवोर्स हो गया तो लड़की को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ बच्चों का मिलेगा, सिर्फ बच्चों का मिलेगा। ओके, अगर वो साथ रहते हुए, अगर उसने ना खुला का केस फाइल किया है, ना उसके हस्बैंड ने मतलब उसे डाइवोर्स दिए, तो उस सूरत में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फिर वो प्रेजेंट पास्ट मेंटेनेंस एंड फ्यूचर मेंटेनेंस कर सकती है, दोनों क्लेम कर सकती है। ठीक है, इसके लिए भी सबूत वगैरह चाहिए होते हैं कोई? नहीं, उसके लिए तो मतलब एक लड़की को खुद पता होता है कि वो किस वक्त अपने शौहर के साथ रही, या उसने मारपीट के घर से निकाल दिया उसे, या वो खुद से चली गई है, तो वो सारी बातें तो एज ए प्रूफ लड़की के पेरेंट्स होते हैं, लड़की के पेरेंट्स हस्बैंड ये बोले कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मेंटेनेंस दिया हुआ है या मैं दे चुका हूं, अगर वो प्रीवियस फाइल करना चाहती है, नहीं, वो अगर उसने दिया हुआ है हस्बैंड ने, तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, कि उसने क्या मेंटेनेंस दिया। बाज़ औक़ात लोग टीसीएस करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, जिसके तहत उससे। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। जी, बच्चा अगर जो है वो हो गया 25 साल का या 23 साल का, ठीक है, और अब वो प्रीवियस मेंटेनेंस फाइल करना चाहती है, तो इस इतनी उम्र के बाद वो कर सकती है फाइल? कि वो उसने बचपन से उसको जो है पाला और अब वो 23 साल का हो गया, अब उसे ख्याल आया कि मैं मेंटेनेंस फाइल कर दूं, तो कर सकती है इतने अरसे बाद? नहीं, इतने अरसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि टाइम बाढ़ हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा सही है। अब आप बताइएगा कि इसमें जो है किस तरह से वो फाइल करेगी केस, और बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या ये भी तयन किया जाता है? जरा ऐसा बताइए। नहीं, उसमें ऐसा है कि बच्चे छोटे होते हैं, ज़ाहिर है उसे मतलब एक खर्चे की ज़रूरत होती है। मीन्स स्कूल जाते हैं बाज़ बच्चे स्कूल नहीं होते, बहुत छोटे जाते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए दूध है और मतलब जो भी मतलब ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो उसके तहत मेंटेनेंस दें। लेकिन मेंटेनेंस भी मतलब है कि उसकी जो भी उसका हस्बैंड है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पेइंग कैपेसिटी के लिहाज से मेंटेनेंस जो है कोर्ट डिसाइड, लेकिन देना होगा उसको फिर? जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बात ये आती है कि जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से ही दिया जाएगा? जी, जितने बच्चे हैं। सेपरेशन अगर होती है तो मतलब है कि माँ को, उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों को बच्चे उसके, और डिवोर्स भी होती है तो भी उसी सूरत में? जी,
اچھا، لیکن آپ نے کہا کہ اگر وہ گھر پر ہے اور پھر بھی وہ فائل کر سکتی اپنے لیے اگر اولاد اپنے نہیں لیے، ہے، اگر ڈائیورس نہیں ہوئی ہے یا مطلب کہ خلا نہیں ہے، ڈائیورس نہیں ہے، سپریشن نہیں ہے، وہ اسی کی مطلب جوزیت میں ہے عورت، تو اس صورت میں وہ کر سکتی ہے اپنا مینٹیننس اچھا بھی کلیم اگر کر عورت سکتی خود ارن کرتی ہو، لائک خود کما رہی ہے وہ، ہاں تو پھر بھی وہ کر سکتی ہے فائل یا نہیں؟ نہیں، وہ ارن کر رہی ہے، اس کی اپنی سیلری وہ ہے یا اپنی جو بھی ہے، نہیں، لیکن سوال جاننا ضروری ہے اس نا، لیے ہاں کہ بچے جو ہے باپ کا مطلب ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اس سے اچھا یہ سوال پہلے اس کا جواب دیں پھر میں جی اگلا سوال کرتی ہوں کہ بچے کے، ہاں ٹھیک ہے، وہ ہاں، ہسبینڈ کی بچے ذمہ باپ داری کی ہے۔ ذمہ داری ہے اور قانونی طور پہ باپ بچوں کو مینٹیننس دینے کا رائٹ رکھتا ہے۔ اچھا بچے جو ہیں جس طرح ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کہ ایک ایج لمٹ ہے جس میں جو ہے میرے خیال میں بیٹا جو ہے وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے جو ماں کے پاس رہے گا، اور بیٹی کتنے سال کی ہونی نہیں، چاہیے؟ وہ آپ وہ چلیے بچوں کی کسٹڈی کے سلسلے میں یہ ٹاپک الگ ہو گیا ہے مینٹیننس سے۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر اس میں بھی وہ شامل ہو سکتی ہے چیز کسٹڈی بھی، کیا نہیں، مینٹیننس سے ایک الگ ٹاپک ہے، کیس الگ ہے، اور بچے کی کسٹڈی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹیننس اگر کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایک شخص ہے، اس کے ان کیس آپ ایسے لے لیں کہ اس کی کورٹ نے 10,000 5,000 6,000 جو بھی ایکس وائی زیڈ مینٹیننس ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ماہ آپ نے دینا ہے، پریزنٹ مینٹیننس یہ ہے، پاسٹ مینٹیننس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاسٹ اس نے وہ کورٹ میں جب آرڈر پاس ہوگا تو یہ کورٹ میں نظارت میں جمع کروائیں گے پیسے، ٹھیک ہے۔ نظارت میں عورت جائے گی، وہیں سے اپنا مینٹیننس بچوں کا جو بھی ہے وہاں سے لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا کسٹڈی پر بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔